हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। आज जो मैं क्लास में बताने वाला हूँ वो अंग्रेजी में उत्तर यानी कि इंग्लिश में आपको उत्तर कैसे देने हैं, उत्तर देने के तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट तरीका में। चाहे वो कितना लंबा सेंटेंस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो शॉर्ट तरीका में उसका जवाब दे सकते हो। तो आज यही ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ, बतलाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को हो सके तो शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको इस मेथड को समझ पाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब आज का क्लास है अंग्रेजी में उत्तर देने के तरीके, यानी कि हम किसी भी सवाल का किस तरह का जवाब दे सकते हैं, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सवाल है यहाँ पे। मेरा फर्स्ट सवाल क्या है कि सामने वाला इंसान आपसे पूछ रहा है कि भाई, सामने वाला इंसान आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देखिए, सामने वाला इंसान आपसे पूछ रहा है कि द क्लास स्टार्ट ऑन टाइम, द क्लास स्टार्ट ऑन टाइम। तो सामने वाला पूछ रहा है कि कक्षा समय पर प्रारंभ होती है। आपको जवाब देना है, इस सवाल का जवाब देना है। क्या दे सकते हो कि आप बोल सकते हो कि यस इट डज, मतलब हाँ होती तो है। अगर नहीं होती है तो उस स्थिति में आपको नो बोलना है, नो इट डजंट, इस तरह का। तो आप दूसरा सवाल दूसरे तरीका से इस तरह का बोल सकते हैं कि बिल्कुल होती है, तो उस स्थिति में आपको ऑफ कोर्स इट डज, मतलब इस तरह का सवाल आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि कितना शॉर्ट है, आप उतना लंबा कहाँ खींचेंगे कि द क्लास स्टार्ट ऑन टाइम, कक्षा समय पर प्रारंभ होती है। तो वहाँ पे सिर्फ मतलब कक्षा समय पर प्रारंभ होती है, यानी कि यहाँ पे आपको यस लगाना पड़ेगा, मतलब कि द क्लास स्टार्ट ऑन टाइम। तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए, मतलब लंबा सफ़र बचने के लिए, यानी कि उससे बचने के लिए मैंने शॉर्ट तरीका निकाला है। यहाँ पे आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे सवाल को अनुसार, यानी सवाल के अनुसार आपको जवाब देना है। किस तरह का जवाब देना है आपको पता चल गया कि द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, सामने वाला इंसान पूछ रहा है, तो आपका जवाब होगा यस इट डज, हाँ होती तो है। ऑफ कोर्स इट डज, बिल्कुल होती है। तो इस तरह का जवाब देना है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि इट में रैन, मतलब बारिश हो सकती है। वहाँ पे 3-4 लोग इकट्ठा है या एक जगह पे खड़ा है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है। उस बीच में आपको बोला कि इट में रैन, तो आपका जवाब क्या निकलेगा कि इसका मतलब हुआ कि इट में रैन मतलब बारिश हो सकती है, वो पूछ रहा है आपसे। तो आपका जो जवाब है, तो वहाँ पे आपको बोलना है यस इट में, मतलब कि इतना ही काफ़ी है कि जवाब, मतलब कि यस इट में, मतलब इतना आपको रैन नहीं बोलना है, ये मतलब को ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं जाना है। तो यहाँ पे इसका जवाब निकल गया। यहाँ पे देखिए, इट यस इट में, मतलब हाँ हो सकती है, इस तरह का। आपको लंबा सफ़र नहीं देखना है, यानी कि लंबा सेंटेंस को आपको नहीं बोलना है। तो यहाँ पे शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको बोलना है इट में रैन, मतलब कि अगर पूछ रहा है तो इसका सवाल आपका जवाब होगा कि यस इट में, हाँ हो सकती है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है कि आपसे कोई पूछ रहा है कि ही हैज़ गॉट ए जॉब, ही हैज़ गॉट ए जॉब। मैं स्लो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं हमारे वीडियो को, ताकि वो समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ही हैज़, मैं पूरा मतलब कि कट कट के बता रहा हूँ। देखिए, ही हैज़ गॉट ए जॉब, उसे नौकरी मिली, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि किसके बारे में, मतलब कोई हो सकता है उनके बारे में पूछ रहा है कि उससे नौकरी मिली या नहीं। तो आप क्या इसका जवाब देंगे? तो आप जानते हैं तो यस हाँ बोलेंगे, या नहीं जानते तो नहीं बोलेंगे। तो ये इसका जवाब हम किस तरह का दे सकते हैं? यस ही हैज़, हाँ मिली है, यस ही हैज़, हाँ मिली है। अगर नहीं जानते तो वहाँ पे नो लिखते, नो ही हैजंट, इस तरह का, राइट। आप समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूछ रहा है आपसे, इट इज़ गुड बुक,
इट इज़ गुड बुक, मतलब यह किताब अच्छी है, तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज़, मतलब कि हाँ यह अच्छी है, यस इट इज़। तो इस तरह का, अगर नहीं अच्छी है तो वहाँ पे आप नो यूज कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, अब ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने समझाया कि सकारात्मक कथनवाचक जो होते हैं, वाक्य को असहमति दर्शाने के लिए, यानी कि सकारात्मक कथनवाचक वाक्य को असहमति दर्शाने के लिए आगे बताए गए अनुसार नो या ओह नो, यानी कि नो या ओह नो, तब प्लस में आपको सर्वनाम मतलब सर्वनाम प्लस सक्रिया लगाना है, उसके बाद तब मतलब कि आपको शॉर्ट में एंड लिखना है। तो इस तरह का उत्तर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से और समझ सकें। तो चलते हैं इसको समझाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वही रिपीट जो पहले हम एग्जाम्पल में देखें कि द क्लास स्टार्ट ऑन टाइम, इस तरह का जवाब हो सकता है। द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, मतलब कक्षा जो है समय पर प्रारंभ होती है। तो आपसे पूछ रहा है सामने वाला, तो यहाँ पे आप लोग जवाब देना है नो, ओह नो, नो ओह नो, इस तरह का नो बोल सकते हैं या ओह नो बोल सकते हैं। उसके बाद बोलना है आपको इट डजंट, मतलब नो ओह डजंट, नो बोल सकते हो या ओह नो बोल सकते हो। उसके बाद फिर इट डजंट, इस तरह का। तो इसका मतलब हुआ कि नहीं, समय पर शुरू नहीं होती है, इस तरह का आप जवाब दे सकते हो, राइट। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। क्या पूछ रहा है आपसे, ही कैन स्पीक इंग्लिश, क्या किसके बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो आपका जवाब होगा क्या, अगर जानते हैं तो बोलेंगे यस, नहीं जानते तो नहीं बोलेंगे। तो आपको जवाब देना है कि नो ओह नो, नो ओह नो, दोनों में से किसी एक का चूज कर सकते हो, नो बोल सकते हो या ओह नो। ही कैंट, ही कैंट, मतलब इसका मतलब है कि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, राइट। आप यहाँ पे अगर बोल सकते हैं तो यस बोलते हैं, यस बोलेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, ही वाज जोकिंग, जोकिंग मतलब होता है मजाक, ही वाज जोकिंग। यहाँ पे देखिए, ही वाज जोकिंग, वह मजाक कर रहा था, क्या है, वह मजाक कर रहा था। तो इसका जवाब होगा वह मजाक कर रहा था। आपको क्या जवाब देना है, नो ही वाजंट, मतलब इस तरह का, नो ही वाजंट मतलब वाज नॉट, इस तरह का, मतलब एन जो है एन टी यहाँ पे लिखा हुआ उसका मतलब हुआ नॉट, वाज नॉट, डब्ल्यू एस जो लगा हुआ यहाँ पे तो उसका मतलब हुआ वाज। तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी, या वाज नॉट बोलिए या वाजंट बोलिए, इस तरह का, नो ही वाजंट, इस तरह का। नहीं, वह मजाक नहीं कर रहा था, वह मजाक नहीं कर रहा था, इस तरह का, राइट। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ छूट गया आपको बताने के लिए, वो भी मैं बतला देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन में दूर हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सकारात्मक कथनवाची वाक्य को असहमति दर्शाने के लिए आगे बताए गए, यहाँ पे देखिए आगे बताए गए ओह नो या ओह नो या ओह नो, उसके बाद प्लस में क्या लिखे हैं, हम यहाँ पे सर्वनाम लिखे हैं। सर्वनाम कौन से शब्द हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए सर्वनाम जो है ई शब्द हुआ, ही, और सहायक क्रिया कैन, उसके बाद एंड, सहायक क्रिया कैन, मतलब इस तरह का कैंट सहायक क्रिया हुआ, सर्वनाम ये ही। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो है इस तरह का यूज मतलब होता है, मतलब कि ओह न प्लस क्या आया, सर्वनाम, सर्वनाम कौन है, ही, और उसके बाद कैंट क्या है, सहायक क्रिया। तो इस तरह का आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन ना हो कि आप इसका अनुसार जो यहाँ पे है ओह नो, इसका सवाल आप जवाब दे सकते हो, इसके तहत आप लिख सकते हो, राइट। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि प्रश्न के असहमति दर्शाने के लिए निम्न प्रकार से बट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाई डिड यू गो देयर, क्या पूछ रहा है आपसे कि वाई डिड यू गो देयर, क्यों गए तुम वहाँ, मतलब आपसे पूछ रहा है
सामने वाला इंसान की तुम वहाँ पे क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। तो आपका जवाब क्या निकलेगा कि बट आई डिडंट, लेकिन मैं गया ही नहीं, इस तरह का, लेकिन मैं गया ही नहीं, इस तरह का जवाब होगा। राइट। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं इसी टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।